अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। गर्मियों के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग ये शरबत तैयार होता है। आज मैं आप लोगों को खरबूजे का शरबत बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है, ठीक है। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक अदद खरबूजा ले लेना है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसकी रफली सी कटिंग कर देंगे और इसके बीज ज़ाया नहीं करेंगे, ना इसके छिलके ज़ाया करेंगे। तमाम चीज़ें हमने यूज़ करनी है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी रफली सी कटिंग कर दी, इसके बीज भी ज़ाया नहीं किया और इसके छिलके भी नहीं रिमूव किए। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग से कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने एक जूसर जग ले लेनी है और इसमें तमाम को डाल देना है, ठीक है। ये तमाम मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये खरबूजे का शरबत बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। गर्मियों के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग ये शरबत तैयार होगा और आप लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होगा जब ये शरबत पियेंगे। इसके अलावा आपके गुर्दों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर गुर्दों में पथरी है तो उसका भी ये इलाज है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको पीस लिया, इसका एक पेस्ट सा तैयार कर दिया। इसके बाद एक पैन में हम थोड़ा सा पानी देंगे। इसमें आप लोग मिश्री भी डाल सकते हैं, मैं लेकिन इसमें 3 से 4 चम्मच या हस्बे जायका आप लोगों ने चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की। जैसे ही आप लोग देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है तो आप लोगों ने वही पेस्ट इसमें ऐड कर देना है खरबूजे का। जो खरबूजे के बीज भी हम लोगों ने इसके साथ ही पीसे हैं, इसके छिलके भी कुछ भी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसके बीज और छिलकों में होता है खरबूजे के। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको पका रही हूँ। थोड़ी देर आप लोगों ने इसको पकाना है और इसके ऊपर से ऐसे तमाम झाग को रिमूव करते जाना है, ठीक है, ताकि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये शरबत तैयार हो सके। तो आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन झाग को मैंने निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट पकने देने हैं। 5 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकने दिया। अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ, ज़ीरा और काला नमक। अगर आप लोगों के पास काला नमक मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप लोग नॉर्मल जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। इसके साथ साथ आप लोग अगर इसको कुछ अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं, मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए, तो इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने वाइट विनेगर का ऐड कर देना है। तो 1 चम्मच मैं इसमें वाइट विनेगर का ऐड कर दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से चम्मच को चलाएंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे ताकि शरबत हमारी बहुत ही अमेजिंग सी तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ये गाढ़ा होने लग गया। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको अमेजिंग तरीके से ठंडा कर दिया। अब आप लोगों ने एक छन्नी ले लेनी है और छन्नी की मदद से इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि जो मतलब बीज हम लोगों ने पीसे थे, इसके अलावा छिलके, वो ऊपर ही रह जाएंगे। जिसका फ्लेवर आना था वो आ चुका है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से छान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसको छानते जाना है और बहुत ही अमेजिंग ये हमारा शरबत सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से छाना है और साफ़ सुथरा सा हमारा ये शरबत तैयार हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसको आप लोग 1 से 2 महीने के लिए महफूज करके रख सकते हैं, ये आप लोगों का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं शरबत की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक गिलास में खूब सारी बर्फ़ डाल दी। इसमें वही आप लोगों ने शरबत ऐड करना है जो हम लोगों ने तैयार किया था। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी पहले ही ऐड कर दिया था, थोड़ा सा अब ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से खरबूजे का शरबत एक अमेजिंग तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक बार आप लोगों ने इस शरबत को ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों का तोड़ है तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। खरबूजे का शरबत पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।